राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण पर चर्चा कर रही हूँ। इम्यूनिटी पावर और इम्यूनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लैब असिस्टेंट के जो परीक्षा दे रहे हैं उन बच्चों के लिए। तो इससे संबंधित मैंने MCQ पूछ लिया है, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों नहीं मैं आपको आज ये इम्यूनाइजेशन के बारे में थोड़ा बता दूँ। इम्यूनिटी पावर किसको कहते हैं? कहते हैं ना, प्रतिरोग रोधक क्षमता कैसे डेवलप होती है। बहुत सारी चीज़ आपको पता होगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब हमारी बॉडी में कोई भी बाहरी एलिमेंट्स जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, पैथोजेंस है, प्रोटोजवा है, फंगस है, जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, पहुंचा रहा है, हमारी बॉडी में ब्लड के माध्यम से, श्वसन मार्ग के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से कहीं से भी पहुंच गया, उसको हम कहते हैं एंटीजन, बाहरी पदार्थ, जिससे हमारी बॉडी को लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। तो वैसी स्थिति में क्या करता है कि हमारी बॉडी में उस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है और वो एंटीबॉडी आपस में घेर करके उस एंटीजन को खत्म कर देता है, मार देता है। जैसे बैक्टीरिया आया, उसको मार दिया, वायरस कोई आया, उसको मार दिया। तो एंटीबॉडी अगर एंटीजन को खत्म कर देता है, मार देता है, तब तो बीमारी हमें नहीं होता है। लेकिन इसका उल्टा सोचो कि एंटीजन ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा बलशाली है, और एंटीबॉडी हमारी बॉडी का जो है सब कमज़ोर है, वो ताकतवर नहीं हो। तो एंटीजन हमारी बॉडी में हावी हो जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। जैसे मान लो चेचक हो गया, या मलेरिया का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और हमारे जो वाइट ब्लड कार्पसल्स थे, श्वेत रक्त कणिकाएं, उनको ही मार के ख़त्म कर दिया, मलेरिया से हम ग्रसित हो जाएंगे। तो जो कोई भी रोग हमको अगर हो रहा है तो सोच लो कि हमारी बॉडी की इम्यून पावर, इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर है। मतलब हमारी बॉडी में जो एंटीजन है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, चाहे कोई भी रोग को उत्पन्न करने वाले रोगाणु है, वो ताकतवर होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। हमारी बॉडी की जो क्षमता है, एंटीबॉडी है, वो ताकतवर होगा, हम बीमार नहीं होंगे। ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है प्रतिरक्षण। कैसे होता है, कैसे डेवलप होगा? दो तरह से है ये। तो इम्यूनिटी पावर आपको समझ में आ गया कि जब कभी भी बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है, आक्रमण करता है, जैसे मान लो कि मोटा मोटी मान लो कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर हमारे BSF के जवान लगे हुए, और पाकिस्तानी दुश्मन या वहाँ का सेना या वहाँ का आतंककारी आया और हमारे BSF के जवान को ख़त्म कर दिया, आक्रमण कर दिया, हमारे भारत में घुस गया, और घुसने के बाद तहस नहस करना शुरू कर दिया। मतलब हम हार गए उनसे, और पाकिस्तानी अंदर घुस करके हमें जैसे तैसे जो चाहे कर सकते हैं, हमारा धन लूट सकते हैं, हमें परेशान कर सकते हैं, हमें बाहर निकाल सकते हैं, तमाम तरह के काम कर सकते हैं। उसकी कल्पना करना बेमानी है। तो ये उसी तरह से यहाँ समझो कि एंटीजन कौन है? आतंककारी है ना, जो पाकिस्तान से आया हुआ है। पाकिस्तान मतलब बाहरी, चाहे वो बैक्टीरिया के रूप में आया हो, चाहे वायरस के रूप में आया हो, चाहे चेचक का वायरस हो, चाहे TB का बैक्टीरिया हो, चाहे मलेरिया का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो, या डेंगू का मच्छर हो, कोई सा भी हो, अगर वो हमारी बॉडी में एंटर कर गया, और हमारी बॉडी के भीतर हमारे ब्लड में होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको हम कहते हैं वाइट ब्लड कार्पसल्स अंग्रेजी में। तो अगर वो घेर करके, है ना, इस तरह से घेर करके दुश्मन को मार दिया, तो हम तो निरोग हैं, हम स्वस्थ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम विफल हो गए, वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में उतनी नहीं है, तब हमें
वो रोग सताएगा। इसीलिए देखते हो डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक्स देते हैं, हेमोक्सिसिलिन देंगे, है ना, पेनिसिलिन देंगे या कुछ और देंगे रोग को देखते हुए, क्योंकि हमारी बॉडी में क्षमता तो है ही नहीं, अब हमें ऊपर से लेना पड़ रहा है दवाइयों के रूप में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन का मतलब ही होता है प्रतिरक्षण। तो ये जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। प्राकृतिक रूप से आप घर में भी देखो ना कि कुछ लोग घर में भी वही भोजन करते हैं, उसी हवा में सांस लेते हैं, उसी कमरे में रहते हैं जहाँ आप रहते हो, एक ही रसोई का खाना खाते हैं जहाँ आप खाते हो, उसके बाद भी वो कोई जो होता है ज़्यादा बीमार होता है, कोई उसी खाने को खा करके स्वस्थ रहता है। तो क्या है प्राकृतिक मतलब जो माता के अपरा से, माता के प्लेसेंटा से जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है तभी से वो उसको लेना शुरू करता है। उसको प्राकृतिक, भगवान ने उसको मजबूत बना करके भेजा है कर्ण की तरह, चाहे कुछ भी हो जाए कवच कुंडल के साथ भेजा है, ये मान लो कर्ण की तरह, उसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कुछ को तो प्राकृतिक रूप से इम्यून पावर परमपिता परमेश्वर ही दे के भेजते हैं, और कुछ को अर्जित करना पड़ता है। तो प्राकृतिक रूप से हमें दो प्रकार से मिलेगा, माता के गर्भ से प्लेसेंटा के द्वारा, और दूसरा जब माँ स्तनपान कराती है, अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो मिलता है। और दूसरा है आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन क्या है? आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन वो है कि हम टीका के द्वारा अचीव करते हैं। जैसे कोरोना हुआ था, आपको पता है, कोविड-19, तो कितने लोग परेशान हुए, तब हमको कोरोना का टीका लगाया गया, 1, 2, 3 टीके लगाए गए कोरोना के, छोटे टीके लगाए गए ताकि कोरोना के जो वायरस है उसके प्रति हमारी बॉडी में इम्यून पावर डेवलप हो जाए। इसी प्रकार से छोटे बालक हैं जो बहुत ही नाजुक हैं, शीशे की तरह हैं, जरा से लापरवाही अगर हुई, जरा से उनका देखभाल में चूक हुआ, उनकी जान जा सकती है। आपको ये पता है कि कमज़ोर पर सभी आक्रमण करते हैं, अगर आप मजबूत रहोगे तो आक्रमण कोई नहीं करेगा। आप कमज़ोर पड़े नहीं कि आक्रमण करना शुरू कर देगा लोग। तो उसके लिए कृत्रिम रूप से इम्यूनाइजेशन किया जाता है। तो टीका लगाया जाता है बच्चों को, BCG का टीका, MMR का टीका, पोलियो का टीका, DPT का टीका, BCG का टीका, ये सब लगाया जाता है। TB से बचाव के लिए BCG का टीका लगाते हैं, मीजल से बचाव के लिए हम MMR का टीका लगाते हैं। तो बच्चों को जो नाजुक बॉडी होता है उसमें कई सारी रोग, जैसे डिप्थेरिया, टेटनस, ये उनको बहुत जल्दी पकड़ लेता है। पोलियो, 6 जानलेवा बीमारियां हैं उनके, जिसके कारण बालक अपना 5वां जन्मदिन नहीं बना पाता है और उसके पहले ही वो इस धरती से बाय बाय कर देता है। तो देखिए, आर्टिफिशियल रूप से हमको तैयार करना पड़ता है। और इम्यूनाइजेशन में भी जो मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल में भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, जिसको मैंने कहा ना कि भगवान उसको वहीं से दे करके भेजते हैं, ताकत ही भेजते हैं। और दूसरा होता है रेशियल। रेशियल का मतलब कि कुछ मानव प्राणी में ऐसे जाति हैं, जैसे हब्सी, अफ्रीका में एक हब्सी पाए जो है मानव, उनमें येलो फीवर नहीं होता है, उनको जन्म से ही येलो फीवर के प्रति इम्यूनिटी डेवलप रहती है, उनको नहीं होता है। इसी तरह से जो पशु में रोग होते हैं वो मानव में नहीं होता, जो मानव में होता है वो पशुओं में नहीं होता। तो ये कहलाता है रेशियल। आर्टिफिशियल भी 2 प्रकार का होता है इम्यूनाइजेशन, एक होता है सक्रिय, दूसरा होता है निष्क्रिय। एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है इनएक्टिव या पैसिव, उसको बोल सकते हो। एक्टिव कब होगा? अगर किसी व्यक्ति को किसी रोग पहले हो चुका है, फिर उस रोग होने की उसकी संभावनाएं नगण्य होती हैं, अगर होती भी हैं तो बहुत कम मात्रा में उसको इफेक्ट करती हैं। उसको हम कहते हैं
एक्टिव में कि अगर किसी रोग कोई व्यक्ति जैसे चेचक किसी को हो गया या मीजल्स मुझे हो गया, तो एक बार अगर हमें मीजल्स हो गया तो हमारी बॉडी को उस मीजल्स के प्रति है ना एक एंटीबॉडी डेवलप हो गया। अब हमें मीजल्स नहीं होगा या हमें अब चेचक नहीं हो गया। एक बार हो गया तो हो गया, अब दूसरी बार वो नहीं होगा। तो अगर किसी व्यक्ति को रोग पहले हो गया है तो फिर वो रोग दोबारा उसको नहीं होगा और उसके प्रति उसके बॉडी में इम्यून स्वतः डेवलप हो जाता है। और दूसरा होता है टीका के द्वारा, जैसा मैंने आपको बताया BCG का टीका लगाते हैं बच्चों को, MMR का लगाते हैं, है ना, रूबेला का लगाते हैं, उसके बाद DPT का लगाते हैं, पोलियो का लगाते हैं। जन्मते ही बच्चा को 1-2 दिन के भीतर ही BCG का टीका लगा देते हैं, 24 घंटे के भीतर ही लगा देते हैं कि भाई जो TB का है बैक्टीरिया है ये नन्हे नाजुक बच्चे को अफेक्ट नहीं कर पाए। तो आज मैंने इम्यूनाइजेशन पर आपको चर्चा किया है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और फिर एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ, मेरी एक दूसरा चैनल है सनातन संस्कृति करके, आप उसमें मैं अपनी कुछ जो बातें मुझे अच्छी लगती हैं, धर्म कर्म से जुड़ी रहती हैं, संस्कार से जुड़ी रहती हैं, उसको भी मैं वीडियो में बताती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लिंक मैं भेज दूँगी आपको सनातन संस्कृति का।